बता बाबा, बात सुनना जरा। हाँ बाबा बोलो। ये जो सामने वाले मकान में लोग रहते थे, पता है किधर गए हैं? तुम इस गोठ में नहीं रहते हो? हाँ, वो मैं परदेसी हूँ और वो बाबा है ना, उससे मिलने आया था। बाबा, ओ बाबा, वो तो ये जगह छोड़ गया है, बल्कि ये गोठ ही छोड़ गया है। छोड़ गया है? और उसके साथ उसकी बेटी भी तो रहती थी। उसी की वजह से तो उसको इस गोठ से निकलना पड़ा। उसकी बेटी को बच्चा जो हो गया था। अच्छा, तो क्या हुआ? बचा नहीं होता क्या? मगर बाबा, वो गोठ वालों को अपने मर्द के मुतालिक नहीं बता सकी ना, इसीलिए गोठ वालों ने उसको निकाल दिया। निकाल दिया? तो अब किधर गए हैं वो? अब ये तो तुम जमीन से पूछो या हवा से पूछो कि वो इसको किधर ले गई। हाँ? ठीक है बाबा, पूछ लूंगा, हवा से भी पूछ लूंगा। मीरा, तू यहाँ बैठी है मीरा? मुझे बहुत खुशी हुई तुझे यहाँ देखकर। मन उदास हो रहा था, वो याद आ रहा था। कौन? अपना घर वाला याद आ रहा था। देख मीरा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, यहाँ रहेगी तो सब कुछ भूल जाएगी। मगर हम कुछ भूलना नहीं चाहता। मत भूल, पर थोड़ी देर को तो भूल जाना। देख, तूने मुझसे कहा था तू पैसे इकट्ठा करना चाहती है। तो पहले पैसे तो इकट्ठे कर ले। खानम, तुम हमसे काम क्यों नहीं लेती? हमको काम बताना, जब जल्दी जल्दी पैसा जमा हो। काम भी बताऊंगी। फिलहाल तो ये समझ ले कि तू सिर्फ मेरे लिए। वो तो हमको पता है। ये काम तो सीख जाए ना, तो यहाँ इसका बड़ा मोल है। अच्छा, तो फिर हमको सिखाओ। ऐसे थोड़ी, पहले शागिर्दी कर। अरे वाह वाह वाह। तू जा अपने कमरे में और तू काम की बात कर। हाँ। हम भी तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया है। वो फिदा हुसैन तबलची मिला था हमको, हमने पत्ता फेंका और उसने उठा लिया। अब तो वो शादी को भी छोड़ के आ रहा है। इसका मतलब है गुलबहार भी एक दिन आएगी। जरूर आएगी, जरूर आएगी। लो ये पढ़ लो, देखो दिलबर ने क्या गुल खिलाए। झाजी, मैं उसको नहीं जानती, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बात तुम कितने लोगों को बताओगे? बदनसीब, मनहूस, नसीब और जली आपके लायक कब थी? आपने जिद की थी, वरना मैं मखमल में पैबंद क्यों बनती? गुलबाज सुराख चाहे सुई के बराबर क्यों ना हो, बड़े बड़े जहाज को डुबो देता है। शाहजी, आपकी इज्जत की छांव मुझे रास नहीं आई। आपको तो मेरे साए से भी दूर रहना चाहिए।
गुलबार ये बात नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर दिलबर तुमसे और मुझसे क्या चाहता है? वो खानुम के कहने पे मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। तो आखिर वो कितने पैसों में उसका मुंह बंद हो जाएगा? शाजी, जिस झोली में छेद हो वो कब भरती है? मैं उसको नई झोली देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो बके तो सही। सांप की फितरत डसना होती है, चाहे कितना भी दूध पिला दे। उस सांप ने मेरी दहलीज पे घर बनाना था। कमी मुझ में ही होगी। लकड़ी में नुक्स होता है तो दीमक लगती है। किसी ने अजीब वार किया है ये मुझ पर। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इतने छोटे आदमी को अपना दुश्मन कैसे मानूं। असल चेहरा दिलबर नहीं, खानुम है। नहीं, शायद खानम भी नहीं है। इस साजिश के पीछे कोई और है जो इस तरह के स्कैंडल्स को उछाल रहा है। शाहजी, आप चाहते हैं तो मुझसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर सकते हैं। नहीं, मैंने सोच लिया है कि मैं खामोश रहूंगा, कोई बयान नहीं दूंगा। मैं इतनी छोटी सी बात को एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। शाहजी, मैं बहुत शर्मसार हूँ। छोटे साईं, आप इस वक्त? अपने तेरे पर आया हूं। तू हैरान क्यों हो रहा है मुझे देख के? साईं, साईं हैरान तो नहीं हो रहा हूं, पर हाँ, परेशान हो गया है ना हम लोगों को यहाँ देखकर। मुरादी, बाबा तू भी हमें मुजरिम समझता है? नहीं साईं, नहीं। भला मैं क्या खातिर करूं आपकी? ये बता कि सिंगार और उसके बाप को कोर्ट से किसने निकाला है? मैं तो उधर नहीं था साईं। था या नहीं था? खबर रखना तेरा फर्ज था कि नहीं? साईं, वो मैंने सुना है कि कुछ लोग उधर थे। कुछ लोग थे? किधर गए हैं वो कोर्ट छोड़ के? साईं, ये तो कोई भी नहीं जानता। बाबा तू जानता क्या है? क्या जानता है तू? क्या खबरें फैली है मेरे बात गोठ में? साईं, सब लोग खामोश हैं, कोई बोलता नहीं है। तो बाबा बोलते क्यों नहीं? बोलना चाहिए उनको मेरे हक में कि मैं डाकू नहीं हूं। बिल्कुल साईं, कोई नहीं मानता इस अखबार की बातों को। हाँ, शहर गया था? जी बाबा साईं, कल ही उधर से आया हूं। क्या खबर है कि ये कौन खबरें लगवा रहा है मेरे खिलाफ? साईं, कोई बात अभी निकली नहीं है। बाबा निकली नहीं है तो निकालो। क्या कहता है तेरा दिमाग? क्या कहता है? साईं, मैं अगर कुछ बोलूंगा ना तो ये साईं छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। तो बाबा अपने इस मुंह को थोड़ी देर के लिए बड़ा कर ले। बोल। साईं, वो बड़े अफसर तो अब आपके रिश्तेदार हैं। कौन अफसर? वही साईं, छोटी साइण के सौरे साहब, बाबर साहब। बड़ा अफसर तो वो है। फिर साईं, उनके होते हुए कोई खबर कैसे लग सकती है? ना बाबा, वो खबर क्यों लगवाएगा मेरे खिलाफ? छोटे साईं कुछ सोचो आप। कल खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो ये जमीन, ये जायदाद, ये महलमारी किसको मिलेगा? किसको मिलेगा?
जी, आपके बाद ये सारा तरका छोटी साइण को मिलेगा। हक सच बेशक अल्लाह जानता है, पर साईं मेरा दिमाग है ना, वो यही बोलता है। बाबर साहब, पर साहब बहुत बड़े फिल्म साज हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। फिल्म? हाँ, बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। तुझे बहुत बड़े आर्टिस्ट बना देंगे। हमें कुछ नहीं बनना, हमको तो बस वापस जाना है। कोई वापस वापस नहीं जाना, अब तुमको जिंदगी भर यहाँ रहना है। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? बोल, तुझे अपनी दोज़ख के लिए और कितना ईंधन चाहिए? तुझे तो अब दोज़ख भी कबूल नहीं करेगी। मीरा, तू अंदर जा। क्यों? इससे क्यों अंदर भेजती हो? डरती हो कहीं तेरा असल रूप ना देख ले? रुक जा। खानूम, तूने मेरी इज्जत पर हाथ नहीं डाला, तूने शाहजी पर कीचड़ उछाली है। अब वो तेरा हिसाब लेंगे। इस बात से मेरा क्या ताल्लुक? वो तो इस दिलबर ने छपवाया था। डरो नहीं, शाहजी तुझे दे देंगे मुरब्बे, जहां तेरी बेशुमार कब्रें बनेंगी। अरे वाह 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 गुलबहार बेगम, हमसे क्यों बिगाड़ती है? अरे आज नहीं तो कल तुमको तो इस घर में आना है। तुझे यहाँ रहना नसीब हुआ तो तब ना। सर मैंने रोकने की बहुत कोशिश की सर, इन्हें ये अंदर आ गए। जहानिया शाह, तुम? ठीक है, तुम बाहर जाओ, जाओ। सही आपके प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रख सका, माफी चाहता हूं। गुड, सो तुम आ गए, और अगर आ ही गए हो और खुद को कानून के हवाले करने आए हो तो फिर सही जगह पहुंचे। सही अभी सरकार ने मेरे सर की कीमत मुकर्रर नहीं की, सही जगह पर कैसे आ गया सही? देखो जानिए शाह, अब भी वक्त है, तुम इतने दूर नहीं गए हो। मैं तो इतनी दूर नहीं गया हूं बाबर सिंह, पर आपकी करम नवाजियों ने मुझे खतरनाक डाकू बना दिया है। मेरी कर्म नवाजी? मगर मैं ऐसा क्यों करूंगा? इसलिए सही कि मेरी फांसी का परवाना आपके लिए मेरी जमीनों की रजिस्ट्री साबित होगा। हाँ, तो जहालत ने बस तुमको इतनी ही सोचती, बस। बाबर सिंह, आपने मेरी दूरंदेशी की दाद नहीं दी। जानिए शाह, अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ और सिर्फ किसी रिश्ते के एहतराम में खामोश हूं, वरना से गिरफ्तार करा देंगे मुझको। वैसे मुझे हैरत है कि तुम आए कैसे हो? सही रास्ते खाली पड़े हैं, पुलिस तो सिर्फ मुखबरी पर हरकत में आती है। तो फिर क्या कहने आए हो? जो कुछ कहने आए हो जल्दी करो। कहने ये आया हूं बाबर सिंह कि दूसरों के जराइम मेरे खाते में डलवाना बंद कर दो, इसलिए कि मैं डाकू नहीं हूं, और अगर ऐसा होता रहा तो पहला असली डाका आपके घर पड़ेगा। और इसकी जिम्मेदार तुम होगे। मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे जराइम में इजाफा करूं? इसलिए सही कि मैं लाल हुसैन शाह का इकलौता बेटा हूं, और मेरे बाद आपकी बहू शारबानो मालिक होगी। बड़ी खुशफहमी है जानिए शाह कि तुम इकलौते बेटे हो। क्या मतलब है? मतलब यह है जानिए शाह कि तुम
लाल शाह के इकलौते बेटे नहीं हो। लाल शाह ने यहां भी एक शादी की हुई है और उससे उसका एक बेटा भी है। बेटा भी है? क्या सबूत है? सबूत सबूत के लिए तुम जाके खुद तहकीक कर लो। मुझे तो अब दीवारों से भी डर लगने लगा है। मैं सब कुछ दे दूंगी अपने बेटे के लिए। हुसैन बख्श, हुसैन बख्श, जी दरवाजे पे कोई है। गुलबहार बेगम तुम हो? मैं गुलबहार नहीं हूँ, मैं लाल हुसैन शाह की बेगम हूँ। अच्छा किया, तुमने खुद ही बतला दिया। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसके हक पे टाका डाला है तूने। मैं नहीं समझी। ये बेटा तुम्हारा है या लाल हुसैन शाह का है? ये बेटा हम दोनों का है। बाबा मेरी जायदाद में हिस्सेदार बनने आया है। तुम जहानिया शाह हो? आओ ना, बैठो। एक बात तो बताओ गुलबहार बेगम, तुम्हें अपनी कीमत वसूल करने के लिए बेटा पैदा करने की जरूरत क्यों पेश आई? अपनी माँ से यूं बात करते हैं। मां बनने से पहले अपना कोई शिजरा नसब बनाओ। अभी पहले इतना काम करो बाबा। आंटी, आपने मुझे क्यों रिहा करवाया? इसलिए कि मैं आपकी भांजी हूँ? और वो किस जुर्म की सजा काट रहे हैं? शीरीन, तुम मुफ्त में क्यों शहीद बनती हो? मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। और वो जो तुम्हारी माँ है उसे तो संभालो, जिसका रो रो के बुरा हाल है। ठीक है, अगर आप समझती हैं कि मैं बेकसूर हूँ तो मेरे दूसरे साथियों को क्यों नहीं छुड़वाया? शीरीन, तुम ख्वामख्वा इरिटेट हो रही हो। कभी हवा से भी पहाड़ गिरे? हमारा मसला पहाड़ से टकराना नहीं है। शीरीन, एक बात याद रखो, अपने लिए वापसी का रास्ता जरूर छोड़ देना। शीरीन, तुम्हारा जिन लोगों में उठना बैठना है वो ठीक नहीं है। हाँ, वो ठीक नहीं है, इसलिए कि वो दोगले नहीं हैं, खुदगर्ज नहीं हैं। वो लोग ठीक कैसे हो सकते हैं? लेकिन आंटी प्लीज, आइंदा आप मेरी फिक्र ना कीजिएगा। वैसे भी मेरा रास्ता रात से गुजरता हुआ सुबह को जाता है। शाह साहब, आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं, उसने मेरे फराइज में मदाखलत की है और मैंने अपने फराइज में गफलत। बताने की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहता तो मुझसे गिरफ्तार कर सकता था। साईं, आपने बड़ा एहसान किया। नहीं शाह साहब, आप सारी बात में एक बात भूल गए कि आपसे रिश्तेदारी के अलावा मेरा एक स्टेटस है, मेरी एक पोजीशन है, मेरी एक हैसियत है। बाबा साहब, तो मेरा ख्याल है कि जहानिया शाह अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। ठीक है,
ठीक है शाह साहब, बहरहाल आपको बता देना मेरा फर्ज था, सो मैंने पूरा कर दिया। अगर ये बात है शाह साहब, तो आज से जानिया शाह मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम है। नहीं 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 बाबा साहब देखिए, वो पहले से ही आपकी नज़र में मुजरिम है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल में आपने सारा का सारा बोझ जहानिया शाह पर डाला। तो उसका मतलब है कि वो आपकी इजाजत से आया था? नहीं देखें, आप वाकयात को उलझाएं नहीं, क्योंकि इसके लिए आप ही के लिए मसाइल पैदा होंगे। शायद मेरा ख्याल है शाह साहब, आप जानबूझकर खुद मुख्तलिफ मसाइल को इकट्ठा करके उलझा रहे हैं। बाबा साहब, आपकी जितनी तवक्कात थी वो तो मुझे नहीं पता कि पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन जो मुझे तवक्कात थी वो पूरी नहीं हुई। मुझे अफसोस है शाह साहब, वेरी सॉरी कि मैं आपकी नाजायज तवक्कुआत पूरी नहीं कर सका। सॉरी। इट्स वैसे मैंने आज तक किसी को अपने घर से जाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। आप मेहमान हैं, बैठे, आपकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं होगी। चाचड़, बाबा मेरा एक काम कर दोगे? सही आप हुक्म करें। कर लोगे बाबा, काम जरा मुश्किल है, उसकी सजा मौत भी हो सकती है। सही मौत तो मेरे साथ साथ रहती है। आप काम बताएं, किसी को? ना ना बाबा ना, कत्ल नहीं करना है, किसी को अगवा करना है। तो सही आप नाम पता उलिया बताएं। कर लोगे? एक 8 साल के बच्चे को अगवा करना है। बच्चा? सही बच्चा? बच्चा सही? चलो बाबा, डर गए हो ना? नहीं सही, डरने की भला क्या बात है। वो बच्चा है कौन? घबराने की बात नहीं है चाचड़, वो बच्चा मेरा भाई है। भाई? कहाँ रहता है? हाँ, ये लो, ये पता है, पढ़ लो और उठा लाओ। चाचड़ जी सही, रुक जा बाबा, खड़ो। अभी वक्त नहीं आया है बाबा। बहुत हो गई शहरबानो, बहुत हो गई। ये पिंजरे का नाटक रचाने का क्या मतलब है? हमें ये बताना चाहती हो कि तुम कैदी हो? बस आप मेरी इतनी सी हरकत से चिढ़ गई? थोड़ा सा शौक भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो सका मेरा? ये शौक नहीं, तुम हमें तंग करने के लिए ऐसा कर रही हो। मम्मी खुदा के लिए अब ये कोल्ड वॉर बंद होनी चाहिए। हर शय की एक हद होती है मम्मी। आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। शट अप शहरबानो, अपनी जबान को लगाम दो। लाजवाब होने के बाद घटिया मर्द औरतों से इसी तरह मुखातिब होते हैं। मुझसे बात करो डाकू की बहन। डाकू की बहन को इसलिए ब्याह कर लाई थी कि लूट का माल शायद आपके हिस्से में भी आ जाए। मेरी तरफ से तुम आजाद हो, जब चाहो अपने घर जा सकती हो। आप तो शायद इसी इंतजार में है कि शिरीन राजी हो जाए।
दूसरी शादी का रिवाज हमारे खानदान में नहीं। जाओ, तुम्हें अब भी अच्छा रिश्ता मिल सकता है, जाओ। इतनी जायदाद के साथ शहर बानो, तुम जब चाहो दूसरी शादी कर सकती हो। जायदाद के बलबूते पर जो शादी होनी थी वो तो हो चुकी है। आइए कमाल साहब, बैठे। अब खड़े खड़े बात होगी। आपने मेरे बेटे का चालान अदालत में पेश क्यों नहीं किया? अभी बहुत कुछ उगलवाना है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अपनी नाकामी के जराइम उनके खाते में डालने हैं। आप यकीन करें, ऐसा नहीं होगा। ये आप मुझसे कह रहे हैं जो सब कुछ जानता है? आप ऊपर बात कर लें, हम मजबूर हैं। आप मेरी आखिरी बात सुन लें। अब आप क्राइम रिपोर्टर से मिली भगत करके वो कुछ नहीं छपा सकते जो छपाते रहे। देखें आप अब हमारा अखबार ही नहीं बल्कि हमारी यूनियन के तमाम अखबार वो छापेंगे जो सच होगा। अब आपके जाली पुलिस मुकाबले नहीं छपेंगे। अच्छा देखें कमाल साहब, मैं कुछ करता हूँ, आप प्लीज। आज के बाद मुल्जम और मुद्दई का पॉइंट ऑफ व्यू छपेगा। आप जमानत दें, हम इन्हें रिहा कर देंगे। मेरी जमानत यही है कि मैं उन्हें बेगुनाह समझता हूँ। आज शाम तक मेरा बेटा घर वापस पहुंच जाना चाहिए, समझे आप? शाम तक। बच्चू, अगर तुम्हारी सोर्स ना होती ना तो तले गए थे। वैसे बड़ी खुदा तरसी की साहब ने। अच्छा, आप लोग खुदा को भी मानते हैं? क्या बताओ, लगता है तेरी पूछल अभी तक टेढ़ी है बच्चू। नहीं, मैंने तो वैसी बात की थी। वैसे आप तो बहुत खुदा तरस और इंसान दोस्त लोग। अच्छा अच्छा, ज्यादा मेरे मुंह ना लगो। ये तो शुक्र करो कि मैंने तुमसे खाने का बिल नहीं लिया। हाँ, इतने दिन मुफ्त की तोड़ते रहे। मुझे लगता है जैसे आपसे फिर मुलाकात हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कदीर। जी सर। बाकी लोगों को भी छोड़ दो। अच्छा जी। जी। शहरबानो कहाँ है और क्या कर रही है? सोग मना रही है। लाल शाह से बात करना पड़ेगी, फिर देखते हैं। कोई फायदा नहीं है, वो खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती। बड़ी चालाक है। अमजद क्या कहता है, क्या चाहता है? क्या चाहेगा? जाहिर है कि रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया है। तो फिर लाल शाह से दो टुक बात करते हैं और फिर सोचते हैं। सलाम सलाम साहब। वालेकुम सलाम। साहब जी, आपने इसको देखा है? ये तुम्हारी क्या लगती है? ये हमारे बोल के हम इसके मोरद हैं, सोहर हैं जी। कहाँ से आए हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? नाम हमारा अब्दुल मोतीन है। बस आप मेरे ख्याल में इसको जानते हैं। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो, हमारे साथ खाना खा लो फिर चलना। नहीं सब एकदम भूख नहीं है। पहले तुम चाट खाओ फिर बात करते हैं। हम बिल्कुल नहीं खाए। ठीक है, तुम पहले खा लो फिर हमारे साथ चलना। आओ बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो। एक प्लेट लगाना यार जल्दी से। शाह साहब, मेरे ख्याल में इस सिलसिले में अभी बेहतरी की एक सूरत बाकी है।
आप जो तजवीज़ लाए हैं वो बता दें। अगर आप मदद करने की हामी भरे तो वो मिल जो है वो मैं शेरवानों के नाम कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें मदद की क्या ज़रूरत है? जा साहब, सिर्फ इसमें ही क्या, आप इतने तजुर्बेकार हैं मगर आप भूल जाते हैं कि आजकल कोई काम भी सियासी असर के बगैर होता नहीं है। ना लाइसेंस मिलता है, ना कर्जा मिलता है और ना मशीनों की ड्यूटी माफ होती है। शाह साहब। हाँ, बाबर साहब, मैं इस काम के सिलसिले में सियासी असर रसूख इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आई एम वेरी सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर मेरे ख्याल में शाह साहब आप शेरबानों के हिस्से की ज़मीनें जो हैं वो उसके नाम कर दीजिए ताकि वो दोनों मिलके कुछ कर सकें। बाबर साहब, इन चीजों से रिश्ते जुड़ते नहीं हैं और जो होना है ना वो मैं पहले ही कबूल कर चुका हूँ। पता है तुझे, तेरे तो नसीब जाग उठे हैं जो दिलबर ने तुझे पसंद किया है। और देखो, बस तैयार होके कैमरा के सामने शॉट देना है और मुहूर्त हो जाएगी। मगर हमको तो कुछ नहीं आता। अरे अरे अरे, तो हम किस लिए हैं? हम सिखा देंगे। और तेरे को पता है, फिल्म कंपनी में सारे के सारे मेरे शागिर्द भरे हुए। फिल्म? हमको फिल्म नहीं करना। वो देखेगा तो गुस्सा करेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, फिल्म इधर ही रहेगी, उधर नहीं जाएगी। और मेरी बात गौर से सुनो मीरा, जिंदगी में ऐसे चांस खुश नसीबों को मिलते हैं। तो वो यहाँ भी आया था, लेकिन उसे पता कैसे चला? पता नहीं शाहजी, शायद दिलबर ने बताया है। नहीं, दिलबर उस तक नहीं पहुंच सकता। शाहजी, मुझे तो डर लग रहा है। वो बहुत गुस्से में था और धमकी वाले लहजे में बात कर रहा था। नहीं नहीं, तुम इस बात की फिक्र ना करो, मैं उसे बुलवाता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे ये पता करना है कि उसे बताया किसने। अमजद, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। ये अब अपना घर तुम संभाल लो। मैंने अपनी जरूरत की चीजें गाड़ी में रख दी। शेरबानो, ठहरो। नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी। मुझे शायद बहुत पहले चला जाना चाहिए था। याद रखो, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो और अब इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। जानती हूँ। तो फिर यह भी सुन लो कि तलाक तुम्हें प्लेट में रख के नहीं दूंगा। हेलो, आप बाबर बोल रहे हैं? जी, मैंने भी पहचान लिया है आपको। फरमाएं। बच्ची मेरे पास पहुंच गई है। सॉरी शाह साहब, मगर अब हमें इस इतला से कोई दिलचस्पी नहीं रही। बाबर, मुझे अफसोस है कि हमारा ये फैसला गलत साबित हुआ। हम दोनों का नहीं शाह साहब, सिर्फ आपका। इसलिए कि आपका फैसला गलत साबित हुआ है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तो हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया था, इसलिए उस पर शर्मिंदा भी नहीं है। मैंने इन बातों की छानबीन के लिए फ़ोन नहीं किया। चलिए छोड़ें इन बातों का, आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आप जहेज़ की चीज़ें चाहते हैं या? बाबर, मुझे अफसोस है कि तुम इस सतह पर भी सोच सकते हो। देखिए शाह साहब, बात दरअसल ये है कि जब किसी भी केस का ऑडिट दोबारा होता है ना, तो छोटी बड़ी हर शय सामने लाने पड़ती है। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने पर्सनल रिश्तों को भी एक दफ्तरी रूटीन की तरह हैंडल करते हो। मेरे ख्याल में ये तंज़िया बातें छोड़ें, आप मतलब की बात करें। बाबर सुनो, हमें तलाक चाहिए फौरन।
आई एम सॉरी शाह साहब, मगर इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबर, तुम्हारी नीयत जो भी हो, शराफत का तकाजा यही है कि अगर बच्ची नहीं रहना चाहती तो उसे जबरदस्ती नहीं बांध सकते। शाह साहब, गिरा लगाना बहुत आसान होता है, उसे खोलना बहुत मुश्किल होता है। देखो, ये गिरा खोलने की बात नहीं है, ये रस्सी काटने की बात है। पापा साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे अपना हक मांगना आता है। मिस, आपने होम इकोनॉमिक्स पढ़ी है? नहीं पड़ी। अच्छा, तो इतना सारा खाना आप कैसे पका कर लाई? अपनी विल पावर से। विल पावर से? फिर तो जनाब चेक करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है मैडम आप सहाफत करें, क्योंकि ये चूल्हे हांडी का काम आपको जेब नहीं देता। ओह, तो क्या मेरे लिए किसी कुक का इंतजाम करोगे? क्यों? मैं तुम्हारे लिए क्यों करूंगा, अपनी बीवी के लिए करूं। आई एम सॉरी, मैं यूं ही बेध्यानी में ये बात कह गई थी। भला मुझे इस बात का हक कहाँ कि मैं ये सपना देख सकूं। तुम तो सीरियस हो रही। लड़कियां तो होती ही पागल सी हैं, ऐसे ही चलती हवा को अपने दुपट्टे में बांधने की कोशिश करती हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ आज मुशायरा हो रहा है, आप शायरी कर रही हैं। औरत के पास है ही क्या? हाँ, सारी जिंदगी अपने दिल की बात छुपाने में लगी रहती है। हो गया शीनी तुम्हें? मेरा मतलब ये तो नहीं था। तुम उन लोगों में से हो जो दूर की चीजें देखने के शौक में अपनी करीब की चीजों को भूल जाते हैं। अरे मैंने तो कभी खुद को करीब से नहीं देखा। पिछले 6 साल में तुमने मुझे इस जैकेट से बाहर देखा? बोलो। अरे, तुम अभी तक जाग रही हो? आपसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ हाँ, बैठो। आपने देख लिया ना वो लोग कितने लालची निकले। अपनी एक एक बात का खर्च वसूल करेंगे अब वो आपसे। मैं भी एक एक पाई उनके मुंह पर मारूंगा। लेकिन फिर भी वो मुझे तलाक तो नहीं देंगे। ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझको। हाँ, मैं जानता हूं, मालूम है मुझे। तुम क्या चाहती हो? मैं अपना कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अदालत में जाओगी, पेशियां भुगतोगी। जी, तो इसमें हर्जी क्या है? 1-2 पेशी की बात है, उसके बाद मैं उनसे खुद अपनी डिवोर्स मांगूंगी। यही तो वो लोग चाहते हैं कि तरह तरह की बातें उछले। पापा साईं, झूठ से डरना तो बुज़दिली होता है। बर्दाश्त कर लोगी अपने ऊपर मुख्तलिफ इल्जामात जो लगेंगे? पापा साईं, ऐसे मौक़ों पर औरत पर एक ही किस्म के रवायती इल्जामात लगाए जाते हैं, मुझे सब मालूम है। फिर भी तुम वही सोचती हो। लेकिन मैं उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं बनना चाहती हूँ। वो जो कुछ भी चाहते हैं मैं उनको दे दूंगा। तुम जाओ, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठो। जी, फरमाइए। ये तुम हर वक्त नाराज मत रहा करो बेटे, जिंदगी की हकीकतें मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। जाहिर है जी, अंदर के मामला तो आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं। जो तुम समझना चाहो। वैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है।
मुझे मालूम है कि अचानक आपको मेरी ज़रूरत क्यों पेश आ गई। दरअसल आपकी लाल हुसैन शाह से अब दोस्ती नहीं रही और आप मुझे उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। बड़ी दूर की कौड़ी लाए। ये अचानक आपके अखबार को दयानतदारी की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? नहीं, हर अखबार को दयानतदारी की जरूरत होती है। बगैर दयानतदारी के अखबार एक दिन नहीं चल सकता। फर्क सिर्फ ये है कि अपनी अपनी दयानतदारी होती है। तो आपके अखबार की दयानतदारी क्या होगी? जो तुम डिटरमिन करोगे। अब मेरी कुछ शराइत होंगी। मेरी भी एक ख्वाहिश। ठीक है, पहले आप अपनी ख्वाहिश बता दीजिए। तुम शीरी से शादी कर लो और तुम दोनों मिलकर ये अखबार चलाओ। देखिए, मैं अपनी शादी के बारे में कुछ यकीन से कह नहीं सकता। तुम उसे अखबार में ले तो आओ। वो तो आ जाएगी अब्बू, लेकिन मेरी ये शर्त होगी कि मेरे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारे सफात होंगे उनकी पॉलिसी तुम डिसाइड करोगे और जो मेरे सफात होंगे उनकी पॉलिसी मैं खुद तय करूंगा। मेरे ख्याल से एक अच्छे अखबार की यही पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको सोच के बताऊँ। राइट।